पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गांधी परिवार पर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के सवाल पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि पहले तो वो चुनाव लड़ेंगी नहीं और लड़ी भी तो हार जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई रीता जोशी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि गांधी परिवार रिस्क नहीं लेता। अमेठी से कांग्रेस के गहरे संबंध रहे, लेकिन जब से राहुल वहां से हारे तब से वह कभी अमेठी नहीं गए। कांग्रेस का सफाया हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका और कांग्रेस पूरी ताकत लगा ले तो भी 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सवाल पर कहा कि उन्हें 5 सीटें मिल जाएं तो भी बहुत है। भाजपा का चिन्ह बदलकर बुलडोजर किए जाने के अखिलेश के बयान पर कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। इस मौके पर सांसद अनुराग शर्मा भी मौजूद रहे। कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। हर क्राइम में कमी आई है। मैं नहीं कहती कि हम अपराध मुक्त हो गए हैं, लेकिन अपराधियों को एक संदेश मजबूत देना, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो महिलाओं पर उत्पीड़न करने वाला हो, चाहे वो गरीबों को दबाने वाला हो, लेकिन माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्ति को नष्ट कर उसे गरीबों में, ज़रूरतमंदों में बांटने का निर्णय यूपी सरकार का सराहनीय है। 82 लाख MSMEs को 2.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण देकर, सरल ऋण देकर 2.5 लाख रोजगार बचाए गए हैं, जो कि इन MSME से जुड़े हुए थे। हमारे स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है और प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी कि इस वर्ष में हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण ही ना करें, बल्कि उनकी जीवनियों को एक बार पुनः जागृत कर, और जो ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं पर जिनका बलिदान उतना ही महान है जितना अन्य का, उनको भी हम लोग शोकेस करें, उनका परिचय देशवासियों से करवाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने 146 ऐसे नाम निकाले हैं जो कि पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संप्रदायों से, जातियों से, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। तो ऐसे 146 लोगों को चिन्हित करके उन पे संगोष्ठियाँ होंगी, उनकी जीवनी को शोकेस किया जाएगा, फिल्में बनेंगी, संवाद होगा। आज मेरा यहाँ आना था हमारे आपके झांसी के बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय रमानाथ खेड़ा जी, जिन्होंने 2 बार तो अपने एक स्वतंत्र गवर्नमेंट सरकार का ही निर्माण कर दिया था परतंत्र भारत में। एक बार 1939 में और एक बार 1940 में जेल में। यानी वो जो भाव उन्होंने प्रस्तुत किया, अच्छे लेखक थे वे, एक किसानों के हितों की वो लड़ाई लड़ते थे, आम आदमी के लिए लोकप्रिय थे। तो ऐसे व्यक्ति के आज जयंती पर, 111वीं जयंती पर हम एकत्रित हुए थे और उन्हें श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है। साथ ही साथ आज बुंदेलखंड के जो योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ है, 1808 से लेकर 1857, वहाँ से लेके और 1942 तक, जिस प्रकार से यहाँ की भूमि से, चाहे वो हमारे साहित्यकार रहे हों, चाहे हमारे समाज सेवी रहे हों या हमारे आंदोलनकारी रहे हों, उन्होंने, क्रांतिकारियों ने बहुत संदेश दिया है। तो आइए जो अमृत महोत्सव है, इसको साकार करने के लिए हम सब जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जगह जगह जा रहे हैं और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गांधी जी ने एक स्वप्न देखा था भारत के लिए, जो पंचायती राज से प्रारंभ होकर और आधुनिक विश्व से के मुकाबले खड़े होने की काबिलियत रखे, या अपने जो उसको जागृत करे, उसको बढ़ाए। आज की जो हमारी सरकार है मोदी जी की, वो गांधी जी के आदर्शों को स्थापित करने के लिए भरसक प्रयास कर, जिनमें से 1 लाख करोड़ का तो लगभग निवेश हो चुका है। फैक्ट्रियाँ खड़ी हो रही हैं हमारे NCR से लेकर और हमारे पूर्वांचल तक। 5 एक्सप्रेस हाईवेज, अब तो मेरा गंगा एक्सप्रेस वे भी बनने जा रहा है। तो ये जो कनेक्टिविटी आएगी, इससे अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची जाएगी।
आप ही लोगों के समाचार पत्रों में मैंने आज पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। हर क्राइम में कमी आई है। मैं नहीं कहती कि हम अपराध मुक्त हो गए हैं, लेकिन अपराधियों को एक संदेश मजबूत देना, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो महिलाओं पर उत्पीड़न करने वाला हो, चाहे वो गरीबों को दबाने वाला हो, लेकिन माफियों की 1200 करोड़ की संपत्ति को नष्ट कर उसे गरीबों में, ज़रूरतमंदों में बांटने का निर्णय यूपी सरकार का सराहनीय है। 82 लाख MSMEs को 2.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण देकर, सरल ऋण देकर 2.5 लाख रोजगार बचाए गए हैं, जो कि इन MSME से जुड़े हुए थे, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों से। अगर वो ना करते तो हो सकता उतनी बेरोजगारी और बढ़ जाती। 17.5% बेरोजगारी दर था 2017 में, जब सपा की सरकार गई है 17.5, आज वो 4.5 पर है बेरोजगारी दर। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रही थी, महिलाओं के जिस तरह से 1500 थानों में हेल्प डेस्क बना दी गई है, महिला हेल्प डेस्क, सचल महिलाओं के लिए कई सारे 10 जनपदों में मोबाइल जो है उनके लिए पुलिस के निरीक्षण के लिए बनाए गए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और साथ ही साथ स्वयं सहायता समूहों को बढ़ाने का जैसे प्रयास हो रहा है। महिलाएं भी प्रसन्न हैं, सिर्फ इससे नहीं कि ज्वाला गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बल्कि इससे भी कि महिलाओं को मध्य में रखा गया है, और चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, महिला को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो मैं और बातें ना करके ये भी कहूँगी कि 4 लाख रोज़गार हमारी सरकार ने दिए, सरकारी रोज़गार 4 लाख, लेकिन एक भी मुकदमा कोर्ट में नहीं हुआ, कहीं भ्रष्टाचार की बू नहीं आई, कहीं भी किसी भी सदन में विपक्ष की आवाज़ नहीं उठी। इसके मतलब वो सरकारें जो पिछले हमारी सरकार आने से 10 साल पहले तक बसपा सपा सरकारों में सरकारी सूची जाती थी, पैसे का धन का अर्जन होता था, नाजायज़ लोगों को और जाति विशेष को ही बढ़ावा दिया जाता था। तो सर्व जातीय सर्व लाभ के लिए एकदम पारदर्शी नियुक्तियां दी गई हैं। 1.5 लाख करीब हमारे सिपाहियों की भर्ती हुई। मुझे प्रसन्नता है कि उसमें 33,000 महिलाएं भी हैं, लड़कियां हैं। तो हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। आप सवाल पूछेंगे और भी बताऊंगी। अगर मैं ये कहूँ कि आज वह प्रदेश जो सबसे बीमारू प्रदेश माना जाता था भारत का, आज वो विकास के पैमानों पर 2वें नंबर पर उत्तर प्रदेश में भारत में आ चुका है, और 1 नंबर में तो कई जगहों पे आ गया है। जन कल्याणकारी योजना कोई भी बना लीजिए, शौचालय हो, गैस हो, आवास हो, 40 लाख आवास बांटे गए, 70 लाख पूरे हो चुके हैं, 40 केंद्र के और 30 हमारे प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के। तो आप खुद सोच लीजिए, इन सब जगहों में हम फर्स्ट आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे प्रथम है भारत में, गन्ना के उत्पादन और गन्ना किसानों। झांसी से KKD न्यूज संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट।